बिहार मंथन के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए नालंदा से वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने देश में पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, जनता पर रहम करो मोदी सरकार। आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमत मोदी सरकार की बड़ी विफलता है और एनडीए की नीति है, लूटो और राज करो। युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी सरकार की भारी विफलता है। इस सरकार में वही लोग हैं जो सत्ता में आने से पूर्व महंगाई के मुद्दे पर हंगामा करते थे, लेकिन अब सरकार में आने के बाद जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि बीते 7 सालों में जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए बहुत हुई महंगाई की मार, जनता पर रहम करो मोदी सरकार। दानवीर ने आगे कहा कि आज बिहार के भी कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। इसका प्रभाव तकरीबन सभी चीजों के मूल्यों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करने की बजाय भारी भरकम टैक्स वसूलकर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। एनडीए सरकार ने तो जनता का खून चूसने और परेशान करने की कसम ही खा रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बार बार भारी बढ़ोतरी करके कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार समेत देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि साल 2012 में जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अधिक थी, तब भी देश में इतनी महंगाई नहीं हुई थी और पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिल रहे थे। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत आधी है, फिर भी सरकार जनता से ज्यादा पैसे वसूली कर उन्हें कंगाल बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 7 सालों में 20.56 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा नीति एनडीए की हर नीति का उद्देश्य होता है देशवासियों को लूटना। लेकिन अब जाप इस लूट वाली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर पेट्रोल डीजल के दरों में कमी नहीं हुए तो पार्टी व्यापक आंदोलन को मजबूर होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, रहम करो जनता पर मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें अनियंत्रित बढ़ती हुई, ये साफ दर्शाती है मोदी सरकार की विफलता। अभी स्थिति ये है कि बिहार में देश के कई ऐसे राज्य और कई ऐसे जगहों पर 100 से प्लस पेट्रोल के दाम हैं और मोदी सरकार जो है अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए वहां की कीमतों को घटाती है और बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल जैसे आपदा को अवसर बना के केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ डाल के जेब में डाका डाला है। आज पेट्रोल और डीजल की जो अनियंत्रित कीमत जो बढ़ती जा रही है, इससे ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी बढ़ता है, अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत भी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हर वो सामान पर कीमत बढ़ गया है, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, चाहे कोई दूसरी वस्तु हो पहनने वाला, हर वो कीमत बढ़ चुकी है। जो 7 साल पहले रोड पर उतर जाते थे, सत्ता में आने से पूर्व लगातार 2 रुपया 4 रुपया बढ़ने पर सिलेंडर लेकर रोड पर आ जाते थे, कीमत 1 रुपया 2 रुपया बढ़ने पर रोड पर आंदोलन करने लगते थे। आज उनका एक भी बयान सामने नहीं नजर आ रहा है और ये साफ दर्शाता है कि 7 साल में मोदी सरकार ने 20.56 लाख करोड़ रुपये आम जनता से वसूले हैं टैक्स के रूप में। ये साफ दर्शाता है एनडीए का नीति है लूटो और राज करो। जन अधिकार पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। यदि कीमत कम नहीं हुई, पेट्रोल डीजल के कीमतों में गिरावट नहीं आई, तो ये देश स्तर पर लगातार और व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। और स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि मोदी सरकार के अब उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है। जनता इस बार माफ करने नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बहलाकर फुसलाकर और आम जनता के पीठ पर जो डाला है लोड, जनता इसे भूलने वाली नहीं है। महंगाई के कारण गरीब के थाली में से रोटी गायब हो चुका है। भारत के हर वो नागरिक पूछती है कि मेरा दोष क्या है कि आपने इतनी महंगाई को चरम पर ला रखा है। 7 साल पहले जब कच्चे तेल की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी थी, उस समय भी डीजल पेट्रोल की कीमत कम थे। आज जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम है, तो आज फिर डीजल पेट्रोल की कीमत में इतनी बढ़ोतरी क्यों? ये भी सवाल पूछ रही है जनता आपसे।